Hello guys, welcome to watching my video. My name is Ghanshyam. Today we will read use of there. आज हम लोग there का प्रयोग पढ़ेंगे. there मीन्स वहाँ होता है, लेकिन जब there का प्रयोग हम सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं, उसे सब्जेक्ट मानते हैं, तो हम वहाँ there का अर्थ कुछ नहीं निकालते. यानी there का वहाँ अर्थ 0 पॉइंट पर होता है, उसे वहाँ उसका अर्थ वहाँ के लिए नहीं माना जाता है. और देयर का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट न हो और उस वाक्य में कुछ होने का अर्थ हो, तो हम देयर का प्रयोग करते हैं. चलिए देखते हैं पहला वाक्य कैसा है और हम उसे देयर का प्रयोग करके कैसे ट्रांसलेट करेंगे. जैसे मैं कह रहा हूँ मेरे हाथ में 5 उंगलियाँ हैं, तो यहाँ पर हम कैसे प्रयोग करेंगे. देयर आर 5 फिंगर्स इन माई हैंड्स. और यहाँ इज और आर ये नाउन के अनुसार लगेगा. अगर नाउन सिंगुलर होगा तो हम इज का प्रयोग करेंगे, अगर नाउन एक से ज़्यादा होगा तो हम आर का प्रयोग करेंगे. जैसे दूसरा वाक्य लीजिए. जैसे मैं कह रहा हूँ मेरे जेब में एक मोबाइल है, तो यहाँ पर देखिए कोई कर्ता भी नहीं है और इसमें कुछ होने का अर्थ है क्या, मोबाइल. जैसे मेरे जेब में एक मोबाइल है, तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे देयर इज ए मोबाइल्स इन माई पॉकेट. जैसे दूसरा सेंटेंस लीजिए. जैसे मैं कह रहा हूँ मेरे स्कूल में 200 लड़के और 100 लड़कियाँ हैं, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे देयर आर 200 बॉयज़ एंड 100 गर्ल्स इन माई स्कूल. सो गाइड्स, आप समझ गए होंगे कि कहाँ हम इज का प्रयोग करेंगे, कहाँ हम आर का प्रयोग करेंगे. यानी जब नाउन एक होगा, सिंगुलर होगा, तो हम इज का प्रयोग करेंगे, जब एक से ज़्यादा होगा तो हम आर का प्रयोग करेंगे. इसी तरह से हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में. देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का प्रयोग न करके हम नो का प्रयोग करेंगे. तो चलिए देखते हैं कैसा वाक्य है. जैसे हम कह रहे हैं मेरे जेब में 100 रुपये नहीं है, तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे देयर आर नो 100 रुपीज़ इन माई पॉकेट. और दूसरा वाक्य लीजिए. जैसे कह रहे कि उसके परिवार में 10 लोग नहीं है, तो देयर आर नो 10 मेंबर्स इन हिज फैमिली. सो I think you understood and you can also make a lot of sentence. आप भी बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं देयर का प्रयोग करके. और देयर का प्रयोग तभी किया जाता है जब उस वाक्य में कर्ता न हो और उस वाक्य में कुछ होने का अर्थ हो, तब हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं. जैसे अगला वाक्य लो, इस कमरे में 20 लड़के हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं देयर आर 20 बॉयज़ इन दिस रूम. जैसे अगला सेंटेंस लो, हम किसी को बता रहे हैं, कह रहे मेरे घर में 5 मोबाइल है, तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे देयर आर 5 मोबाइल्स इन माई हाउस. तो हम कह रहे हैं कि मेरे मुंह में 32 दांत है, तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे देयर आर 32 टीथ इन माई माउथ. अगर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हम कहेंगे देयर आर नो 32 टीथ इन माई माउथ. तो इस तरह से हम देयर का प्रयोग करके हम वाक्य का ट्रांसलेट कर सकते हैं. आप समझ गए होंगे. आप भी देयर का प्रयोग करके किसी वाक्य को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं. और आप समझ गए होंगे कि हम देयर का प्रयोग कहाँ करेंगे, कैसा वाक्य होना चाहिए और हमें देयर का प्रयोग यहाँ करना चाहिए. सो गाइड्स, आज के लिए बस इतना ही. यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, आप इससे कुछ सीखे हैं, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए. यदि आप नए हैं, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू वॉचिंग माई